ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रकृति से मनुष्य जितना दूर हटता जाएगा, उसका संपर्क प्रकृति से उतना ही छूटता हुआ चला जाएगा। और जितना संबंध छूटेगा, प्रकृति मां की तरह से हमारी रक्षा करती है, अगर उससे हमारा संबंध टूटता है तो बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। बीमारी आना शुरू हो जाएंगी, और अगर बीमारी आनी शुरू हो गई तो जो स्थिति आज आप देख रहे हैं, सबकी ये स्थिति पैदा होना शुरू हो जाएगी। संसार में पश्चिमी सभ्यता के दुष्परिणाम आज आप देख रहे हैं। मुझे अभी युग निर्माण में मैं एक लेख पढ़ रहा था, जिसमें गुरु नानक देव का एक लेख है। उनके समय पर जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव और हिंदू मुस्लिम, इसका बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया था। उस समय बाबर राजा था। उसने हिंदुओं को कुचलना शुरू किया। गुरु नानक देव ने हिंदुओं को जागरूक करना शुरू किया। दिक्कत ये रही कि जितने हिंदू थे वो सब अपने अपने मद में डूबे रहे, और एक एक करके कुचले गए। कल मुझे नेहरू विहार जाने का मौका मिला। तो मैं योगेश से पूछ रहा था, आज के प्रवचन को सुनकर के कितने व्यक्तियों ने आपसे दवाई मांगी? मैंने अभी कहा, नेचर से दूर होने का मतलब ही बीमारी है। जड़ी बूटियां नेचर के द्वारा दी गई हैं, और इसलिए ही दी गई हैं, अगर आपको कोई मारने वाला, आपसे मतलब मारने वाला मतलब आपके कोई प्राण लेने वाला रोग आप में पैदा हो गया है और उसको आप मार करके भगाना चाहते हैं, तो प्रकृति ने रक्षा के लिए हमें ये जड़ी बूटियां दी हैं, कहीं और से नहीं। परम पूज्य गुरुदेव का एक वांग्मय है, नाम है जीवेम सरदय सतम। उसी से हम उन जड़ी बूटियों को, जो गुरुदेव ने लिखा है, उसी से हम जड़ी बूटियों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें बना बना करके दे रहे हैं। कल भी मैंने अपनी मानसिक पीड़ा को आपके सामने रखा था। इसके लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ता, परंतु कर रहा हूं। और इस बात को इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझे शाबाशी दें, इसलिए बोल रहा हूं कि आप मेरी पीड़ा को समझें। और मेरी पीड़ा यह है कि मैं अपने किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। अपने किसी को मैं दुखी नहीं देखना चाहता।
और उस पीड़ा को दूर कर देना चाहता हूं, आपको दोबारा से फिर उस स्थिति में ला करके खड़ा कर देना चाहता हूं जिसमें आप अपने आप को फिर से समर्थ समझ पाए और उस सामर्थ्य का प्रयोग गुरुदेव की इच्छा के अनुसार समाज के लिए कर पाए। आवश्यकता इसी बात की महसूस शायद आप भी करते होंगे। भारतीय ऋषि मुनि जितने भी हुए वो इसी स्तर पर महान बने कि वो प्रकृति के नजदीक रहे। उन्होंने मोह माया संसार भोग विलास सबसे अपना नाता तोड़ा। सच को देखो, प्रकृति माता किसी को मना नहीं करती। क्या ऋषि मुनि प्राणवायु नहीं लेते थे? क्या वो पेट में भोजन नहीं लेते थे? क्या वो पानी नहीं पीते थे? जो काम आज हम कर रहे हैं वो भी उसी काम को करते थे, परंतु अंतर भर इतना था कि उन्होंने प्रकृति को मां मान करके उसकी गोद में ही अपने आप का निवास रखा। सभ्यता हमें अधिक सुख देती है और हमें दीर्घ जीवन भी प्रदान करती है, परंतु जब हम सभ्यता को तोड़ते हैं तो सभ्यता को नहीं तोड़ते हैं, हम अपने संस्कारों पर हमला करते हैं। जिनको हमने कितनी यातनाओं को सह करके पाया था, उनका हम दुरुपयोग करके अपने जीवन को, अपने जीव को मिट्टी में मिलाते चले जाते हैं। प्रकृति से दूर हटने का मतलब है सभ्यता के नाम पर मिथ्या आचरण, सभ्यता के नाम पर मिथ्या आचरण। आहार विहार में बहुत बदलाव आ गया। जहां आदमी कितना सारा भोजन रोज करता था, आज वहां उसकी खुराक भी कम हो गई। ऐसा नहीं था। घी दूध मसालों की कमियां पहले थी, आज उतना घी दूध बाजार में देखिए, घी दूध के नाम पर वो घी दूध आज नहीं मिल रहा है जो वास्तव में घी दूध है। और आदमी कितना कितना घी दूध रोज खा जाया करता था। आज हमारे बीच में जो लगभग 50 साल की उम्र से ज्यादा के हैं, वो अपने बचपन को देख लीजिए। दूषित भोजन, उसके परिणाम स्वरूप उसका जो प्रभाव है वो जहर के रूप में हमारे शरीर के अंदर, मल के अंदर इकट्ठा होता हुआ चला जा रहा है। हमारे शरीर के जो भीतरी अंग हैं वो तरह तरह के मलों से, विषों से भर गए हैं। अब आवश्यकता है उनकी सफाई की।
नव चेतना उनमें भरने की, दोबारा से उन्हें क्रियाशील होने की, हमारे विचारों में कुत्सित प्रभाव आकर के जम गया है, जो विचारधारा के रूप में हमको बर्बाद करता चला जा रहा है। इसलिए अंदर से महसूस करिए उस आवश्यकता को कि हम किसी तरह से प्रकृति माता के नजदीक जा सकें। और जाने के लिए सबसे पहले एक काम आपको करना होगा, मेरा कहना मान लेना, सबसे पहला एक काम आपको करना होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ लिखा है कि आदमी अपने दांतों से अपनी कब्र को काट काट करके खोदता है। अपने भोजन में ऐसा अप्राकृतिक उसको बना करके भोग करता है। उसने पेट को पंसारी की दुकान बना दिया है। हम भोजन पेट की भूख दूर करने के लिए नहीं करते, बल्कि नाना प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं। मिठाइयां, चटनियां, अचार, स्वादिष्ट चूरन, तले हुए पदार्थ, अभक्ष्य पदार्थ जो भी आरंभ से लेते रहे हैं, वो हमारे सामने अपने प्रभावों को देते रहे हैं। 56 भोग, हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाने के लिए 56 भोग तैयार करते हैं। 56 भोग। परंतु सोच करके देखिए, उस 56 भोग को देख करके आदमी थोड़ा थोड़ा भी खाना चाहता है तो कितना खाएगा, फिर ठूस ठूस करके भरता है। इच्छा स्व केंद्रित नहीं रह गई है, नियंत्रण के बाहर चली गई है। और नियंत्रण के बाहर चली जाने के कारण केवल हम जिव्या की भूख को पूरा करने का प्रयास करते हैं, जो स्वाद से प्रेरित होकर के हमको मजबूर करती है उन व्यंजनों के लिए जो अपने वास्तविक स्वरूप को खो चुके हैं। बनावटी रसों का, स्वादों के प्रयोग का सभ्य समाज जगत में जो आज प्रवाह चल रहा है, वो मनुष्य की प्राकृतिक जिंदगी को अप्राकृतिक बनाता चला जा रहा है। और आज आप देख भी रहे होंगे, भोजन में बनावटी रस डाले जा रहे हैं। भोजन में पकाने के लिए बनावटी रस डाले जा रहे हैं, उन पर फ्लेयर चढ़ाए जा रहे हैं। इनके मोहों में पड़कर के मनुष्य प्राकृतिक रसों का, जो हमारी जिह्वा में या कहिए रसेंद्रियों के द्वारा जो उत्पन्न होता है, वो गुणकारक गुण उनके अंदर नहीं है, क्योंकि बनावटी रस है ना, इसलिए नहीं है। जो प्राकृतिक रस है वो हमारी स्मृति से, स्वादेंद्रियों से निकलते हुए चले जा रहे हैं, और अप्राकृतिक रस हमारे स्वाद में
घुसते चले जा रहे हैं। बड़े शहरों में खाने पीने की जो दुकानें हैं, आज उन पर जाकर के देखिए किस कदर भूखे व्यक्ति उन पर चिपटे हुए हैं। मिठाइयां जो ताबड़तोड़ बनती चली जा रही हैं, दूध मैदा बेसन सूजी मिष्ठान, इनका प्रयोग इनके अंदर किया जाता है। देखते हैं गांव में जहां दूध के जानवर पाले जाते हैं, वहां दूध नाम की कोई चीज, आज गांव में भी दूध थैली का, मदर डेयरी का या दूसरी डेयरियों का खरीद करके पी रहे हैं। अर्थात गांव वालों के पास भी अपने घर का दूध नहीं है। तो ये सब कहां से आ रहे हैं? अचार को बनाने के लिए जहां एक लंबे समय की आवश्यकता पड़ती थी, अभी ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जो अचार बनाने में डाले जाते हैं और 4-6 घंटे में तैयार कर लिए जाते हैं। अब बताइए, मुरब्बे हैं, ऐसे ऐसे मिश्रण उनमें तैयार करके डाले गए हैं जो तुरंत उस काम को, जो इतनी लंबी प्रक्रिया थी, उस काम को तुरंत कर देते हैं। हम सब ने भी देखा था कि आदमी आपस के व्यवहार में जब कोई भी उसका अपना प्रिय आता था, दूध छाछ उसके स्वागत में उसको पिलाते थे। हम लोगों के सामने ही चाय आई, और उसने ऐसा रूप धारण कर लिया है कि अब दूध की तरफ बच्चा नहीं जाता, चाय की तरफ बच्चा जाता है। तमाकू ने कितने रूप धारण कर लिए हैं। तमाकू एक पौधा होता है, पर उस पौधे को तरह तरह से बना करके बीड़ी, सिगरेट और सुपारी, आजकल तो मैंने देखा है नाम गुल का दिया जाता है मंजन के लिए। और मैंने देखा एक आध कार्यकर्ता मेरे संपर्क में आए, वो दिन में 3 बार उस गुल का मंजन करते हैं। मैंने सोचा ये दांतों की बड़ी रक्षा करते होंगे, जो दिन में 3 बार ये गुल करते हैं, दांत का मंजन करते हैं। मैंने कहा ये बहुत अच्छा करते हैं। परंतु एक दिन मैं भी प्रोग्राम में गया हुआ था, मंजन करने के लिए मुझे भी मिला। मैंने किया तो तौबा बोल गया। इतनी दूर का चक्कर आया, मैंने पूछा कि ये तो गुल का वो था, इसमें चक्कर क्यों आ रहा है? तब मुझे पता लगा इसमें गुल नाम की जो चीज है वो तमाकू है। नाम है गुल, परंतु इसमें तमाकू है, तमाकू का मंजन बनाया हुआ है। तब समझ आया
कि ये 3-3 बार मंजन नहीं करते हैं अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए जो उनके अंदर पैदा हो गई है। देखिए नशे पर कैसा पर्दा डाल करके आदमी मंजन के नाम पर उसको कर रहा है। आज जरूरत की चीजों को तरह तरह से उनके रूप बदल करके दुकानों को सजा करके रखा हुआ है। दुकानों पर देख करके ये पता लगता है, जैसे मैंने गुल के बारे में कहा कि मैं तो उसे एक सामान्य मंजन समझ रहा था, जड़ी बूटी से बना हुआ, पर जब किया तो उसकी वास्तविकता का पता लगा। आज दुकानों पर देखिए फल रखे हुए हैं, तरह तरह के फल सजा करके रखे हुए हैं, पर सच्चाई ये है डाल पर एक भी फल नहीं पकता है। पूरे देश में फैलाने के लिए उनको कच्चा तोड़ा जाता है और पकाने के लिए कार्बाइड या दूसरे रसायनों का प्रयोग किया जाता है। उन पर चमक लाने के लिए तरह तरह के रासायनिक प्रयोग उन पर किए जाते हैं, ऊपरी छिलके को चमक लाने के लिए। और मैंने यहां तक सुना है कि उन पर मोम भी चढ़ाया जाता है जिससे वो ज्यादा चमकीले भड़कीले लगे। आप सोचिए, सब्जियां इसी तरह के रसायनों से धो करके उन पर चमक लाई जाती है और बनाती बार उनकी गुणवत्ता को नहीं, उसमें मिर्च मसाले डाल करके उसको और गुणवान बनाया जाता है। आप समझते होंगे मैंने गुणवान शब्द का प्रयोग किया है, परंतु उनको विकृत किया जाता है। खाते समय ये ज्ञात नहीं होता कि कौन सी सब्जी हम खा रहे हैं, क्योंकि जितने मिर्च मसाले हैं वो उसको ढक लेते हैं। उनके विटामिन्स तो पूरी तरह से नष्ट ही हो जाते हैं। शक्कर का प्रयोग, मीठे का प्रयोग बढ़ रहा है। भिन्न भिन्न तरह की चिकनाई, मांस का व्यवहार समझदार व्यक्तियों में भी बढ़ता चला जा रहा है। मैं ये समझता हूं, पहले तो ये जानता था कुछ विशेष संप्रदाय है वो ही मांस खाते हैं, परंतु आज ये देखा जा रहा है कि जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, जब उनकी वास्तविकता खुल करके निकल करके सामने आती है तो सच्चाई की पोल खुल करके सामने आती है कि जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति मांस खा सकता है, वो मांस खा रहा है। मैं मिथ्या भोजन की बात आपसे कर रहा हूं। और अब तो ये भी प्रचलन हो गया है कि मांस को सुखा दिया जाता है जिससे उसे लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके। आप सोच करके देखो, संसार में खाने के लिए भगवान ने एक से एक बढ़िया जड़ी बूटियां पैदा की हैं,
पर आज के व्यवहार को देख करके ये पता लगता है कि आज का आदमी नोच करके खाने के लिए पैदा हुआ है। स्थिति ये लगती है, नजर आती है कि आदमी जाग करके फिर सोने की स्थिति में पैदा हो गया है। वरना एक बात कही जाए, जिस किसी को अस्पताल स्वास्थ्य नहीं दे रहे और हम उनको जागृति भी पैदा कर रहे हैं और स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, और उनको दे रहे हैं, बाहर किसी को नहीं दे रहे, उनको दे रहे हैं जो अपने हैं। और अपनों की परिभाषा में यह रखा गया था, निर्धारण किया गया, जो गायत्री मंत्र का जप करता है और लाइव को सुनता है, उनका निर्धारण किया गया है, वो अपने हैं। क्योंकि लाइव से आपके अंदर जागृति आएगी और जड़ी बूटियों से आपके स्वास्थ्य में निखार आएगा। अब आप सोच करके बताओ कि मिथ्या आहार को हटाया जाए या ना हटाया जाए। पेय पदार्थों की बात करिए, उनमें ऐसे तत्व आकर के घुस गए हैं। कैसे तत्व? सुना था पहले, देखा था भी पहले, प्रयोग में भी रहा था पहले। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ताजा पानी ले आओ। कहां से ले आए? कुआं पे से ले आओ या नल खींच करके ले आओ। कुआं में तो जो उसका मड होता है वो भरा हुआ होता है, तो वो ताजा कैसे हुआ? ताजा उसको तो कहा जा सकता है जो जमीन से निकल रहा है ना। कुआं के जिस खड्डे में पानी भरा हुआ है, उसका संबंध उस मूल स्रोत से है जहां से वो पानी आया है। निरंतर वो उस गहराई में भरा हुआ है, इसलिए जब उसको निकाल करके पिया जाता है तो वो ताजा ही रहता है। नल का खींचा हुआ पानी ताजा ही नहीं है, कुआं का भी खींचा हुआ पानी ताजा होता है। परंतु आज क्या हुआ? निर्मल जल को छोड़ करके हम सोडा, लेमन, चाय, कॉफी, भांति भांति के शरबत, चटनी, शराब, इन सब का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने कितने ही व्यक्तियों को, औरतों को ऐसा देखा है कि वो अपने बैग में ये जो पेय पदार्थ आज चल रहे हैं, कैंपा वगैरह जो चल रहे हैं, कोका कोला वगैरह चल रहे हैं, उनको अपने बैग में रखते हैं और जब प्यास लगती है तो उसी को पीते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, वो सोचते तो अपने आप को बड़ा सुपीरियर होंगे, परंतु इस बात को उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। जो खाने की, पीने की चीजें हैं जो हमें फायदा करती हैं, उनको हम ले नहीं रहे हैं और मादक द्रव्यों के साथ व्यवहार के रूप में हम रोगों के शिकार बनते हुए चले जा रहे हैं। मादक द्रव्य रक्त में अनेक प्रकार के हानिकारक विषों को पैदा करते हैं। जिस अन्न का प्रयोग हम अमृत के रूप में कर रहे हैं, उसको वो जहर बना करके ले रहे हैं।
उल्टा जब बीमार है तो उस बीमारी को मारने के लिए रासायनिक अंग्रेजी दवाइयां उनका प्रयोग कर रहे हैं। कमजोर पर और बोझ लाद रहे हैं और कमजोर कर रहे हैं। सब जानते हैं अंग्रेजी दवाइयों के कितने प्रभाव, रिएक्शन जिसको शब्द बोलते हो, उसके रूप में है। सच ये है, जितना उलट पलट करके देखा जाए तो एक ही बात समझ आती है, हम अपनी हानि खुद कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, क्या इसको जड़मूल से दूर नहीं किया जा सकता? किसको कहा जाए? जो सुन ले। किसको कहा जाए? उसी को तो कहा जाए जो सुन ले। अब ये जोर भी लगाना पड़ेगा कि जो अपने हैं उनको घेर घोट करके बच्चे की तरह से उनकी छाती पर पैर रख के उनको खिलाया जाए। बहुत जरूरी यह है, जो परिवार के लिए प्रयास किया जा रहा है उसका लाभ सब उठाएं। पहले तो इस बात के लिए साथ मांग रहे थे, आयो बनाएंगे बनाएंगे करेंगे करेंगे, अब कर लिया तो किसको दें? ये समझा जाए कि सब बीमार नहीं है, सब ठीक हैं, तो फिर इसकी जरूरत क्या है? अगर आप महसूस करते हैं हम बीमार हैं तो दवाई लो, जड़ी बूटी लो। कोनिया क्षेत्र में तुलसी अर्क बनाया गया है, अभी रखा हुआ है। मैं सुरेश पांडे से कह रहा हूं, जिनको ये लगता है कि मुझे बुखार सा हो रहा है, मेरा शरीर टूट रहा है, उनको सबको देना शुरू कर दो। वो 20 ml के बराबर उसमें से तुलसी अर्क को ले लें, वो लेना शुरू करें। फिर दोबारा से कह रहा हूं, बुराइयों से, बुरे भोजनों से बचें। परम पूज्य गुरुदेव ने तरल पदार्थों के पेय के लिए जहां निकोटिन से युक्त चाय कॉफी वगैरह आप पीते हैं, वहीं पर प्रज्ञा पेय नाम का पदार्थ निकाला है। उसमें कितनी सारी जड़ी बूटियां हैं जो आपकी जीवन की रक्षक हैं, आपकी लत की भी पूर्ति करती हैं और आपको जीवनी शक्ति भी देती हैं। तो क्यों ली जाए वो चीजें जो हमें नुकसान कर रही हैं? क्यों ली जाए? आपका काम नहीं चलता, आप के लिए तो आप प्रज्ञा पे ले, उसको छोड़िए। और क्योंकि उसमें नशा है और हमने नशा छोड़ने के लिए भी दवाई तैयार की है जड़ी बूटी से, तो उसको लीजिए। अगर नहीं छूट रही है उसको लीजिए, परंतु बुराई को तो छोड़ना ही पड़ेगा।
ये बड़ी प्रमादात्मक बातें हैं कि जो बार बार कहा जा रहा है, परंतु सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। योगेश ने कल बताया 2 परिवार आए दवाइयों के लिए, जबकि कितने सारे जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र में, कितने नेहरू विहार में कितने परिवार जुड़े हुए हैं, परंतु उनमें से केवल 2 आए। क्या आवश्यकता नहीं समझ रहे? हम तरह तरह के बुरे पदार्थों को पीना चाहते हैं, जिनको पूर्ति के लिए सोडा वगैरह, कैंपा वगैरह जो बनाई गई हैं, उनको हम लेते हैं, जो हमें ईमानदारी से बहुत नुकसान करती हैं। चाय, काफी, कहवे, इनके अंदर टैनिक एसिड और कैफीन विष भरे हुए हैं। शरबत और सोडे में शक्कर की अधिक मात्रा से लेकर के डायबिटीज की मात्रा बढ़ती चली जाती है। जो इनको पीते हैं, कोक को पीते हैं, उनमें डायबिटीज बढ़ती चली जाती है। हमारा शरीर 16 तत्वों से मिलकर के बना है। हमें कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम और फास्फोरस, इन तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। सभी लवण भोजन द्वारा शरीर में पर्याप्त मात्रा में भेजे जाते हैं। वास्तव में लवण तरकारियों और फलों में जो विटामिन्स के रूप में पाए जाते हैं, उनकी प्रचुर मात्रा उनके अंदर विद्यमान है। किंतु हम क्या करते चले जा रहे हैं? क्योंकि कार्बाइड से जो पके हुए फल हैं वो कुछ देर टिक पाते हैं, लेकर के आ जाते हैं, घर में रखते हैं, सोचते हैं थोड़ी एक आध समय गुजार लो, कोई आ गया उसके लिए रखे रहेंगे, परंतु वो सड़ करके जाते हैं। उचित मात्रा में हर चीज को लिया जाए तो वो हमारी पूर्ति करती है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आज का विषय जो रखा गया था वो मिथ्या आहार का रखा गया था। हर कोई अपने आहार में से मिथ्या को निकाल दे, आहार ले ले। मिथ्या आहार ना लें, आहार लें। समय हो चुका है, आज की बात को मैं यहीं पूर्ण कर रहा हूं और दोबारा से फिर से निवेदन कर रहा हूं कि अपने अपने क्षेत्रों से दवाई लीजिए। एक भी परिवार ऐसा ना देख लूं जो अछूता रह जाए। और भी प्रतिबंध लगाने का, अगर नहीं मानोगे तो और भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे, परंतु आपको स्वस्थ बनाया जाएगा, तन से और मन से। 2 क्षेत्रों की जिम्मेदारी ली है, दोनों से आपको अच्छा बनाया जाएगा। इसलिए सब मांग करिए अपनी अपनी जगह से, जहां पर दवाइयां रखी गई हैं वहां से आप मांग करिए। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।